कहाँ है परी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पे। और मैं हूँ आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन में 2 वीडियो बन गए थे ना नंबर के। आप तीसरा नंबर हिंदी में क्या बोलते थे? वचन। ठीक, तो 5 रूल लिखा दिए थे है ना। एक वाई वाला, फिर इसके बाद ओ, एस, डबल एस, ऐसोन। ठीक, तो ये सब हो गए थे। अब इसके बाद अब कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनके दो दो प्लूरल होंगे। जैसे एक शब्द ब्रदर। कौन सा? ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। तो इसके 2 प्लूरल हैं, दोनों का मतलब अलग अलग होगा। तो पहला इसका प्लूरल जैसे BROTHERS, ब्रदर्स। दूसरा प्लूरल इसका ब्रिद्रेन। तो ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई, है ना। अब इसके 2 प्लूरल, एक तो ब्रदर्स, दूसरा ब्रिद्रेन। तो दोनों की हिंदी अलग होगी, एक ही होती तो एक ही लिख देते, या तो ब्रदर्स या तो ब्रिद्रेन, है ना। तो ब्रदर्स का मतलब होता है सगे भाई। सगे भाई, सगे भाई का मतलब एक ही पिता से पैदा हुए, है ना। ब्रिद्रेन का मतलब समाज का कोई भाई। तो समाज का कोई भाई। जैसे ठीक, जैसे लिखा जाए आई हैव 3 ब्रदर्स। 3 ब्रदर्स। तो आई मैं हैव रखता हूं, या मेरे पास 3 ब्रदर्स, 3 भाई, या मैं 3 भाई हूं। तो 3 भाई कैसे हैं? सगे हैं। ठीक, अब इसके बाद नीचे जैसे लिखा जाए हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, है ना। तो हैं तो भाई भाई, लेकिन कैसे? सगे भाई नहीं है। तो इसके लिए ब्रिद्रेन शब्द यूज होगा। तो जैसे हिंदू एंड मुस्लिम आर। अब आर क्यों आया? तो एक तो हिंदू हुआ, दूसरा मुस्लिम। तो एक ये हुआ, दूसरा ये, एक से अधिक तो प्लूरल। तो हिंदू एंड मुस्लिम आर, या तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स लिखिए, या तो हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रिद्रेन। अब इसमें ब्रदर्स नहीं लिखेंगे, ब्रदर्स लिख देंगे तो सगे हो जाएंगे। ठीक, तो हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रिद्रेन, हैं तो भाई भाई, लेकिन ये तो सगे भाई के लिए ब्रदर्स। तो समाज का कोई भाई हो तो ब्रिद्रेन। ठीक, तो ये ब्रदर्स और ब्रिद्रेन में अंतर होता है। ये ब्रदर के दोनों प्लूरल है, पहला ब्रदर्स, दूसरा ब्रिद्रेन। इसी तरह अगला शब्द, ये तो पहला हुआ वर्ड। अब दूसरा, दूसरा शब्द जैसे जीनियस, GENIUS। तो जीनियस के भी 2 प्लूरल। ये सिंगुलर है जीनियस, GENIUS। ठीक, तो इसकी हिंदी होती है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली या बुद्धिमान। तो जीनियस, तो इसके 2 प्लूरल, एक तो होगा जीनियसेस, GENIUSES। दूसरा GENII, जेनी। तो जीनियस, इसके 2 प्लूरल, एक जीनियसेस, दूसरा जेनी। तो जीनियसेस का मतलब एक से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति। ठीक, ये तो ऐसे होगा जैसे बुक लिखा है तो एक किताब, है ना, और बुक्स लिखा है तो एक से अधिक किताब। ये तो इससे बन गया जीनियस एक ही प्रतिभाशाली होगा, जीनियसेस एक से अधिक। तो एक से अधिक प्रतिभाशाली।
आगे व्यक्ति लिखिए या ना लिखिए, तो एक से अधिक। अब दूसरा लिखा है GENII, जेनी, तो इसकी हिंदी होती है भूत प्रेत, भूत प्रेत, ठीक। तो जेनी प्लूरल हुआ किसका, जीनियस का, तो जीनियस का एक प्लूरल जीनियसेस, दूसरा जेनी। देखो दोनों की हिंदी अलग अलग है ना, तो है तो जीनियस का ही प्लूरल, एक जीनियसेस दूसरा जेनी। तो जीनियसेस मीन्स एक से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे, जेनी तो भूत प्रेत या प्रेतात्मा, है ना। अब इसी तरह अगला शब्द तीसरा, अब इसी तरह तीसरा शब्द पेपर, कौन सा, पेपर, तो PAPER, पेपर, ठीक। पेपर की हिंदी कागज, क्या होती है, कागज। वो टेस्ट एग्जाम वाला पेपर नहीं, पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर नहीं, पेपर मीन्स होता है कागज, ठीक। और जो परीक्षा होती है उसको एग्जाम बोलते हैं। तो पेपर इसकी हिंदी कागज। तो एक तो हो गया पेपर, दूसरा पेपर्स, ठीक। तो पेपर मीन्स क्या होता है, कागज। पेपर्स मीन्स होता है कागजात, कागजात जिसको डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं ना, जैसे आधार कार्ड, ठीक। इस तरह के उनको क्या बोलते हैं, पेपर्स, कागजात। तो पेपर मीन्स कागज, पेपर्स कागजात, ठीक। अब ये पेपर होता है सिंगुलर, पेपर कैसा होता है सिंगुलर, और पेपर्स प्लूरल, पेपर सिंगुलर, पेपर्स प्लूरल, ठीक। अब इसी तरह अगला शब्द चौथा केयर, CARE, तो केयर, ठीक। तो एक तो केयर हो गया CARE, दूसरा CARES, केयर्स, ठीक। तो केयर मीन्स होता है देखभाल करना, क्या होता है, देखभाल करना। केयर्स मीन्स होता है चिंताएं, क्या होता है, चिंताएं। तो केयर मीन्स देखभाल करना, केयर्स मीन्स चिंताएं, ठीक। ये केयर नाउन होगा तो देखभाल, वर्ब होगी तो देखभाल करना, है ना। तो केयर ये होता है सिंगुलर, कैसा होता है, सिंगुलर। तो केयर्स क्या होता है, प्लूरल। ये तो दूर से ही दिख रहा है ना, एस लगा हुआ है, तो एस लगा हुआ है तो प्लूरल, इसमें भी एस लगा हुआ है, केयर्स ये भी प्लूरल। तो केयर मीन्स देखभाल या देखभाल करना, परवाह करना, केयर्स चिंताएं, है ना। इसी तरह अगला शब्द, जैसे कहा जाए कविता, कविता, है ना, ठीक। तो कविता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक तो शब्द पोयम, POEM, दूसरा पोएट्री, POETRY। तो जब एक कविता होगी कितनी, एक, तो उसके लिए पोयम एक से अधिक, ठीक, यानी कविताओं का संग्रह, यहां लिखते हैं कंपाइलेशन ऑफ पोएम्स या कॉम्बिनेशन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह या कविताओं का समूह, तो उसको क्या बोलते हैं, पोएट्री, ठीक। तो पोयम सिंगुलर है, पोयम कैसा है, सिंगुलर। अब ये सिंगुलर है तो इसमें एस या ES जोड़ सकते हैं प्लूरल बनाने में, एस या फिर ES। तो EM लिखा हुआ है तो क्या जुड़ेगा, एस सिर्फ, ठीक। तो पोएम्स
हो जाएगा इसका प्लूरल। तो एक कविता होगी तो पोएम बोलना है, एक से अधिक होंगी तो पोएम्स बोलना है, या फिर पोएम्स नहीं बोलना है तो उसकी जगह पोएट्री। इसका भी मतलब क्या होता है, एक से अधिक कविताएं। तो पोएट्री क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा, अनकाउंटेबल, इसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन। इसमें एस और ई एस का यूज नहीं होगा, एस ना तो ई एस। ठीक, तो कविता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक तो पोयम, दूसरी पोएट्री। तो पोयम सिंगुलर है, इसमें एस और ई एस जुड़ सकता है, यानी एस और ई एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। अब एस जुड़ेगा या ई एस, ये तो बताया है हमने। पोएट्री सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता एस और ई एस जोड़ के, बनता है लेकिन एस और ई एस जोड़ के नहीं बनता। ठीक, अगला शब्द, अब इसके बाद अगला शब्द, एक शब्द सुना होगा रुपए, है ना, इंग्लिश में रुपी। तो जैसे हिंदी में बोला जाए मुद्रा, क्या बोला जाता है, मुद्रा। ठीक, तो इसके लिए दो शब्द, एक तो पहले मनी, एम ओ एन ई वाई, मनी बोलते हैं ना, दूसरा रुपी, आर यू पी डबल ई। तो मनी होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर जैसे लिखते हैं तो उसका एस लिखा फर्स्ट लेटर, अनकाउंटेबल तो यू से स्टार्ट किया तो यू लिख दिया। ठीक, तो अनकाउंटेबल नाउन, तो एस से सिंगुलर, यू से अनकाउंटेबल, ना एन से नाउन, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अभी बताया हमने अनकाउंटेबल नाउन में एस और ई एस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाते, यानी मनी लिखा हुआ है तो इसका प्लूरल मनीज नहीं करेंगे। ठीक, ये गलत होगा। ठीक, अब जैसे लिखा होगा की, के ई वाई, तो ये तो चाबी होता है, इसको तो गिन सकते हैं ना। ठीक, तो इसमें एस जुड़ सकता है तो ये प्लूरल बन जाएगा, लेकिन मनी अनकाउंटेबल इसलिए इसका प्लूरल एस और ई एस जोड़ के नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा प्लूरल। अब इसी तरह रुपी, ये कैसा है भाई, ते सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एस से सिंगुलर, सी से काउंटेबल, एन से नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एस से सिंगुलर, सी से काउंटेबल, एन से नाउन, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल, सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो इसका प्लूरल बनेगा या तो एस जोड़ के या तो ई एस। अब एस जुड़ेगा या ई एस तो हमने तो बताया है ना, तो पीछे वाली वीडियो देख लेना। तो डबल ई लिखा हुआ है तो सिर्फ एस जुड़ जाएगा, तो आर यू पी डबल ई एस, ये इसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक, तो जब 1 रुपया होगा, बोलेंगे हिंदी में 1 रुपया, 1 रुपया, तो इसके लिए 1, अब सिंगुलर लिखना है तो रुपी, आर यू पी डबल ई। अब एक से अधिक रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100, 1000, कितने भी, मान लो 10 रुपए लिखा है तो हिंदी में भी देखो 1 रुपया लिखते हैं, और ठीक, एक से अधिक को रुपए, तो 10 रुपए, 10 रुपया नहीं 10 रुपए, तो इसकी इंग्लिश 10 की 10। अब 10 है तो रुपी तो लिखेंगे नहीं, प्लूरल बनाएंगे तो रुपीज, 1 होता तो रुपी लिख देते, एक से अधिक है तो रुपीज लिखना है, तो वही लिखा है। रुपी का प्लूरल बनेगा या तो एस या तो ई एस, तो एस लगेगा इसमें। ठीक, तो ये तो सिंगुलर हो गए तो ऐसे लिखा हुआ है, इसका प्लूरल बन सकता है ना, तो ये भी सिंगुलर ही है, लेकिन सिंगुलर कैसा, ये अनकाउंटेबल, इसको गिन नहीं सकते, इसको गिन सकते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। लिखिए इसको, लिखा। अब इसी तरह अगला शब्द,
वर्ड, WORD, WORD, ठीक। तो वर्ड, तो एक तो हुआ वर्ड, ठीक। दूसरा भी होगा वर्ड, WORD। अभी अंतर बता रहे हैं इन तीनों में। एक होगा वर्ड्स, ठीक। तो ये ऊपर वाला वर्ड लिखा या दूसरे वाले किसी को भी मान लो, तो WORD ये होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। कैसा? इसको गिन नहीं सकते, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। या अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन जैसा मानो। इसको ये सिंगुलर मान लो इसको, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये वर्ड्स प्लूरल लिखा हुआ तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। तो जो नाउन प्लूरल होता है वो काउंटेबल ही होता है, अनकाउंटेबल नहीं होता, ठीक। तो वर्ड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, WORD। अगर वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसका मतलब क्या होगा? फिर WORDS वर्ड्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसका मतलब क्या होगा? तो जब वर्ड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसकी हिंदी होती है वचन, ठीक। तो नोट में लिखा रहता है ना, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो उसी वचन की इंग्लिश क्या होती है? वर्ड, WORD। ये बोलते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं, है ना, बोलते होगे। तो वर्ड, इस वाले वर्ड की जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा जिसको गिन सकते हैं, तो इसकी हिंदी होगी शब्द। क्या होगी? शब्द, ठीक। अब ये वर्ड्स लिखा हुआ है तो इसी का प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल को तो प्लूरल बनता नहीं, तो इसी का होगा। यानी वर्ड का मतलब शब्द, वर्ड्स एक से अधिक शब्द, तो एक से अधिक शब्द, है ना। दो चार शब्द और हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, है ना। अगला शब्द, ये कौन सा नंबर था? नंबर लिख लेना अपना, हमको याद नहीं है, 5 6 होगा कुछ। अगला लिखिए। अगला शब्द जैसे ईसु, ISSUE, तो ये भी तीन, ठीक। ISSUE, ईसु। तो जैसे लिखा होगा ईसु, फिर दूसरा भी ईसु, तीसरा प्लूरल बना देंगे ईसूज, ठीक। तो ऊपर वाला ईसु मान लो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो जब ईसु सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, याद रखना है सिंगुलर अनकाउंटेबल कब होगा और सिंगुलर काउंटेबल कब होगा, तब इसकी हिंदी क्या होगी। तो ईसु सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसकी हिंदी होती है बाल बच्चा या संतान, है ना, बाल बच्चा या बाल बच्चे या फिर संतान। अब ईसु सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो इसकी हिंदी होती है मुद्दा। क्या होती है? मुद्दा। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, है ना, ठीक। महंगाई का मुद्दा, तो मुद्दा शब्द आता है ना, तो उसी मुद्दा की इंग्लिश क्या होती है? इशू। अब एक से अधिक मुद्दे होंगे तो इशूज, तो इसकी हिंदी मुद्दे, ठीक। तो जैसे लिखा होगा एग्जाम्पल में, लालू यादव हैज। अब लालू यादव, लालू यादव का नाम सुना होगा ना? हाँ सुना होगा, नहीं सुना सुन लीजिए। लालू यादव हैज, लालू यादव कितने बाल बच्चे हैं? कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। तो लालू यादव हैज 9 इशू लिखें या ये इशूज लिखें? क्या लिखें? लालू यादव के पास 9 मुद्दे थोड़ी ना है, 9 बाल बच्चे हैं उनके, इतने लड़के हैं, है ना। तो लालू यादव हैज 9 इशू लिखेंगे, ISSUE। एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक, इसकी हिंदी बदल जाएगी, तो इशू सिर्फ लिखना है। तो लालू यादव हैज 9 इशू, यानी लालू यादव के 9 बाल बच्चे हैं, 9 संतानें हैं।
अब इसी तरह अगला शब्द लिखेंगे। अब लिखेंगे जैसे किसी लड़की की शादी नहीं हुई या किसी लड़के की नहीं हुई, तो जिस लड़के की शादी नहीं हुई उसको क्या बोलते हैं, जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो मान लिया जैसे 7 नंबर होगा, तो अनमैरिड, मैरिड मीन्स होता है विवाहित, अनमैरिड मीन्स अविवाहित, यानी जिसका विवाह नहीं हुआ। ठीक, तो बॉय, बॉय के लिए क्या बोलेंगे, फिर इसके बाद गर्ल, तो जिस लड़के की शादी नहीं हुई, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैचलर। क्या बोलते हैं, बैचलर, BACHELOR, बैचलर। हिंदी में बोलते हैं कुंवारा। जिस लड़के की शादी नहीं उसको क्या बोलेंगे, बैचलर, हिंदी में जानते होगे कुंवारा। अब जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसको क्या बोलेंगे, ठीक, तो उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर, हिंदी में कुंवारी, जैसे मायावती है ना। ठीक, तो हिंदी में क्या बोला जाता है, सुश्री, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पिंस्टर मायावती। ठीक, मिसेज मायावती नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पिंस्टर मायावती, यानी सुश्री मायावती। ठीक, अब इसी तरह अगला शब्द दृश्य, 8 नंबर में दृश्य। तो इसकी भी दो इंग्लिश, पहली सीन, सीन मीन्स भी होता है दृश्य, फिर अगली सीनरी, नाम तो सुना ही होगा है ना। पहला सीन SCENE, दूसरा SCENERY, सीनरी। ठीक, दोनों की हिंदी क्या होती है, दृश्य। ठीक, तो जो सीन होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कैसा, सिंगुलर काउंटेबल। अब सिंगुलर काउंटेबल तो इसका मतलब इसका प्लूरल बन सकता है, कैसे बन सकता है, तो एस या फिर ES जोड़कर। ठीक, अब आर्टिकल भी आएगा, तो आर्टिकल में हमने बता दिया था लेकिन इसमें भी बता दे रहे हैं। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए या फिर द तो आएगा आएगा है ना, प्लूरल बनेगा एस या फिर ES जोड़कर। ठीक, अब सीनरी कैसा है, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, एस से सिंगुलर, यू से अन, सी से काउंटेबल, एन से नाउन, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल एस और ES जोड़कर नहीं बनेगा। ठीक, तो सीनरी, सीनरीज लिखा होगा तो ये गलत लिखा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना, तो सीनरीज गलत होगा, क्या होगा, सीनरी बोलो या तो सीन्स। ठीक, तो सीनरी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दोनों की हिंदी क्या है, दृश्य। ठीक, अब एक अगला शब्द, इसको हटा दें, अगला देखिए, एक शब्द आता है वेजेस, WAGES, वेजेस, WAGES। ठीक, तो इसकी दो हिंदी होती हैं, एक सजा या फिर दंड। इसी वेजेस की दूसरी हिंदी होती है मजदूरी। क्या होती है, मजदूरी। ठीक, तो अब सजा को तो गिन नहीं सकते हैं कि हमने इसको 2 सजा दी, 3 सजा दी, है ना, तो सजा को तो गिन नहीं सकते हैं, तो सजा कैसा हुआ, सिंगुलर नाउन। जब सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, तो सिंगुलर नाउन। ये वेजेस, वेज नहीं करेंगे, WAGES, ये पूरा एक शब्द है, वेजेस का मतलब
सजा या फिर दंड, तो इसकी हिंदी सजा या फिर दंड कब होगी? तो जब ये शब्द सिंगुलर नाउन होगा। कैसा? अब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेता है ना? सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो वेजेस मजदूरी ये होता है प्लूरल नाउन। कैसा? प्लूरल नाउन। तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल ही लेगा, है ना? तो वेजेस सजा या फिर दंड, बात एक ही है। तो सजा या फिर दंड कब होगी इसकी हिंदी? जब ये सिंगुलर नाउन होगा। मजदूरी कब होगी इसकी हिंदी? तो जब ये प्लूरल नाउन होगा वेजेस। ठीक। ओके, थैंक यू।